तो एम्स बीएससी 2026 में एडमिशन का सपना है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जरा इस मौके के साइज को समझते हैं। पता है कितनी सीटें हैं? एम्स अपने बीएससी कोर्सेज के लिए लगभग 2151 सीटें ऑफर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। और देखिए, ये सिर्फ सीटों का नंबर नहीं है, ये असल में देश भर के 19, जी हाँ 19 प्रेस्टिजियस एम्स इंस्टीट्यूट्स का दरवाजा खोलता है। मतलब ये एक जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, पार्ट 1। चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो 10+2 या उसके बराबर का एग्जाम पास होना चाहिए। और सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो कोर है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, कुछ कोर्सेज में बायोलॉजी की जगह मैथ्स भी एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, अब मार्क्स की बात करते हैं। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो पीसीबी में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, उनके लिए 50% मार्क्स की जरूरत होगी। अब कुछ कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, खासकर नर्सिंग के लिए, जैसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में इंटरेस्ट है तो फिर जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। ओके, तो फिर एज का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, उम्र को लेकर भी एक कट ऑफ है। 31 दिसंबर 2026 तक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल हो जानी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो जन्म 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले का होना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, और ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेट्स जिन्हें याद रखना ही रखना है। ये डेट्स एकदम नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 25 मार्च को और चलेगा 24 अप्रैल शाम 5 बजे तक। अच्छा, अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं है। करेक्शन विंडो 29 अप्रैल से 3 मई तक खुली रहेगी। और एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स भी देख लेते हैं। पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम 30 मई को, ऑनर्स नर्सिंग का 27 जून को और एलाइड हेल्थ केयर का 4 जुलाई को हो सकता है। ठीक है, डेट्स तो पता चल गई। अब आते हैं पार्ट 3 पर, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस पर। फॉर्म भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। स्टेप 1, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, aimsexams.ac.in। स्टेप 2, वहां बीएससी कोर्सेज सेक्शन में जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना है। इससे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। और स्टेप 3, अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आता है फाइनल रजिस्ट्रेशन। इसमें लॉगिन करके अपनी एकेडमिक डिटेल्स और एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस भरनी है। फिर स्टेप 5 में एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करनी होगी। स्टेप 6 है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जिसमें स्कैन्ड फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। और बस आखिरी स्टेप, सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके फॉर्म सबमिट कर दें। और हाँ, उसका एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फॉर्म भर दिया, अब क्या? अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा पड़ाव, पार्ट 4, द सिलेक्शन गॉन्टलेट, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम। तो ये जो सिलेक्शन होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के थ्रू होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, पर घर से नहीं। एक सेंटर पर जाकर कंप्यूटर पर ये टेस्ट देना होगा। ठीक है, सीबीटी तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। और यहाँ एक बहुत बहुत क्रिटिकल डिटेल है जिसे ध्यान में रखना है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, हर एक गलत जवाब पर 1/3 मार्क कट जाएगा। तो जवाब देते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। The full notification link is available in the description.